और ये 5वां अध्याय जो मैंने आपके लिए पढ़ा है, ये पूरी बाइबल का एक बहुत ही रोमांचक अध्याय है। पहले वहां पर शांति है, फिर यूहन्ना रो रहा है, और फिर कोई उस किताब को खोलने के लायक नहीं है, और फिर उस सिंहासन के बीचों बीच एक शेर निकलता है जो कि शेर की शक्ल में नहीं वरन मेमने की शक्ल में है, जो कि वध किया गया था। और फिर किताब खोली गई जो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रकाशित करती है, और मनुष्य जाति के सारे रहस्य इसमें छुपे हुए थे। और फिर लिखा है कि उसके लहू के द्वारा उसने सारी जातियों और लोगों को अपने लिए मोल लिया है, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। और उन्होंने एक नया गीत गाया, लहू जो बहाया गया था। और यह नया गीत शेर के बारे में नहीं वरन मेमने के बारे में था। सारा स्वर्ग जानता है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ वध किए हुए मेमने के लहू के द्वारा ही है। पता है, बाइबल हमें लहू के बारे में बताती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर लहू की डिमांड करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शरीर का प्राण जो है वह लहू ही है। देखिए, लहू का मतलब है जीवन। जब लहू आपके शरीर को छोड़ देता है तो मतलब है कि जिंदगी जाती रही। अब उत्पत्ति अध्याय 3 से, जब आदम अदन की वाटिका में था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर का विद्रोह किया, और उसने देखा कि वह वस्त्र रहित है, और खुदा ने जानवर को लिया और उसका वध किया और मनुष्य के लिए उसका लहू बहाकर उसकी चमड़ी उतारी ताकि आदम और हवा के नंगेज को कवर कर सके। और उसी वक्त से लहू हमारी मुक्ति का एक सिंबल बना है। फिर केन और हाबिल के पास इंस्ट्रक्शन थे कि परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, और केन ने कोई ध्यान नहीं दिया। केन सब्जियों को लेकर भेंट के रूप में परमेश्वर के पास लेकर आया, लेकिन परमेश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाबिल खून बलि लेकर आया अपनी भेड़ बकरियों से, और उन्हें परमेश्वर के सामने भेंट किया, और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। यह देखकर केन बहुत क्रोधित हुआ, उसके अंदर नफरत आई, और उसने हाबिल का कत्ल कर दिया, और यह पहला कत्ल था। फिर खून बहा, और यह पहला खून था जो क्रोध के कारण बहा। और तब से लड़ाइयां चलती आ रही हैं भाइयों के बीच, जातियों के बीच। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की आवाज़ें सुनोगे जब अंत होगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मूसा को देखते हैं, जब वह मिस्र में था और इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वादा की हुई धरती में लेकर जाने के लिए, और वह फिरौन के साथ डिबेट कर रहा था। और फिर आपको याद है कि परमेश्वर कहते हैं कि आज रात मैं मिस्र के पहलौठों को खत्म करने वाला हूं, और तुम जाकर मेरे लोगों को, यहूदी लोगों को कह दो कि वह एक दोष रहित मेमने का वध करे, और लहू को चौखट के सिरे पर लगाओ, और जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं छोड़ जाऊंगा, उनके अच्छे कामों को देखकर नहीं। और ये पसाह की शुरुआत थी, उन जानवरों का वध किया जाना और उनका लहू। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं उनके अच्छे कामों को देखकर या बैकग्राउंड को देखकर, वरन उस लहू को देखकर आपको छोड़ूंगा। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं आपको छोड़ जाऊंगा। अब कुछ बड़े महान शब्द हैं जो लहू की सामर्थ और मूल्य को दर्शाते हैं, जिनका गीत इस अध्याय में स्वर्गीय दूत गा रहे थे इस प्रकाशित वाक्य में। और पहला शब्द है मोल लिए गए, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीही के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब बाइबल हमें बताते हैं कि हम इंसान शैतान की मार्केट में गुलाम थे, और आज्ञा ना मानने के कारण उसके गुलाम होकर आत्मिक तौर पर उसके अधिकार में हैं, और अपने आप को आजाद भी नहीं करवा सकते। और मसीह क्रूस पर वध हुआ, और हमारे छुटकारे का उसने संपूर्ण भुगतान किया, और अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें मोल लिया। मैंने एक गुलाम रोम की लड़की के बारे में पढ़ा जिसे आजादी दी गई। जमीन पर कूदते हुए उस लड़की ने कहा कि आपने मुझे छुटकारा दिलाया है और मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगी। खोए हुए मनुष्य और स्त्रियां नीलामी की मार्केट में थी, और छुटकारा देने वाला कोई नहीं था। हम खोए हुए थे, हमारा न्याय होने वाला था, और हम नरक में जाने वाले थे। हम क्या करेंगे? और वही प्रभु यीशु मसीह आता है, और वह हमारे लिए बलिदान हुआ, और अपना लहू हमारे पापों के भुगतान के लिए दिया, और हमें छुटकारा दिलाया। और अगर आप लहू की छाया में नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। आपको लहू की छाया में आना ही होगा। क्या आप निश्चय हैं कि आपने इस बहुमूल्य लहू का अनुभव किया है और अपने गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है?